तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अभी हम पिछले कुछ वीडियो से जो एक सीरीज़ ही बना रहे हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे लिए, तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में बोलते किसको हैं। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी नज़र में वो है कि जहाँ पर आप पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ से पैसा आपका और ज़्यादा बनकर आए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका पैसा वहाँ से कम हो जाए। इट मीन्स आपकी एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तब वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज़ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है तो वो इन्वेस्टमेंट की बजाय लायबिलिटी ही काउंट होगी। तो जो रियल एस्टेट में ज़रूरी नहीं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऊपर ही जाए। अगर हम उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। अभी जो रियल एस्टेट में जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप उससे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकें। तो आइए ऐसे ही कुछ एक जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स हैं कैसे करनी है, कैसे अर्निंग उसमें हम कर सकते हैं, तो उस पर एक थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो क्या हैं। तो जो अगर हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो रियल एस्टेट में आता है कि एक आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही नहीं, डिफरेंट अलग अलग जो है आप प्लॉट्स परचेज़ कर सकते हैं और उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छी अगर उनकी अप्रिशिएट वैल्यू होती है तो आप उनको सोल्ड कर सकते हैं। इसकी आगे हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। नंबर 2 आता है कि आप फ्लैट या सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी हाउस लेके उसको रेंट आउट कर सकते हैं। देन आप एक दुकान खरीद सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस करके उसको इनकम वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आप जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी बिल्डिंग या फ्लैट कुछ भी, उसमें आप पीजी का काम भी इजीली कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे शुरुआत करें, मैं आपसे फिर चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अच्छी अच्छी पोस्ट लेके आते रहते हैं, और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, अपनी तरफ से तो हम फाइनल कर लेते हैं, लेकिन उसको फाइनल करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। सीधा सा मुद्दा है कि अब एक जनरल सी लोगों की टेंडेंसी है कि अगर वो फ्लैट ख़रीदने जाते हैं या प्लॉट ख़रीदने जाते हैं या कोई भी विला हाउस वगैरह कुछ भी ख़रीदने जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जब भी वो चीज़ ख़रीदें वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो चुकी हों। लेकिन हमारी सोच में ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब कहीं भी आप जो भी परचेजिंग करते हैं, अगर
इस टाइप में रियल स्टेट सेक्टर में, तो जब आप अगर देखते हैं वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है या काफ़ी डेवलपमेंट ऑनगोइंग है, तो वहाँ पर आपको जो रेट्स हैं वो जेन्युइन रेट्स कभी नहीं मिलेंगे। अगर डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है तो ऑलमोस्ट वहाँ पे रेट्स जो हैं अपने ऑलरेडी पीक पर पहुँच चुके होंगे। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप जब रेट ऑलरेडी पीक पर हो चुके हैं तो वहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि जो भी बिल्डर है वो ऑलरेडी अपना पैसा कमा के अब वो चीज़ें सेल कर रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब उसको जो है पैसा कमाना है, तो इसलिए वो हायर रेट्स पे बेचता है। तो आप कभी भी रियल स्टेट में कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप जाते हैं परचेज़ करने तो कहीं भी नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं अभी शुरू हो ही रही हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे जो देखा गया है कि जब प्रॉपर्टीज़ बिकने के लिए आती हैं तो जो भी इन्वेस्टर या बिल्डर जो भी होते हैं उनको पैसा चाहिए होता है। वो अपना पैसा तो लगाते नहीं हैं, लेकिन वो जब बेचते हैं तो वो इनिशियल स्टेजेस में वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आते हैं, जो भी परचेज़ करने के लिए लैंड या हाउस परचेज़ करने के लिए लोग आते हैं, तो वो उनसे पैसा कमाते हैं, तभी उनको जो है वो वापस रिटर्न भी करते हैं। तो उस टाइम पे जब प्रॉपर्टी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होती है तो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें काफ़ी कम दामों पे भी मिल जाती है और वहाँ पर इन फ्यूचर बहुत अच्छी एप्रिशिएशन और जो भी सुविधाएं हैं वो हमें ईज़िली मिल जाती हैं। टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन ईज़िली मिल जाती हैं। तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा सूटेबल हैं फ़ाइनल करनी चाहिए जहाँ पर आने वाले टाइम में स्कोप तो है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी जो है बिकने के लिए शुरू हुई हैं, वो प्रोजेक्ट अभी नया नया शुरू हुआ हो, तो वहाँ पे आप जो है प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए। अब आगे जो है आता है कि हम जो हैं जो भी हमारे तरीके थे, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ थे, उनके ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहले आता था एक प्लॉट परचेज़ कीजिए या मल्टीपल प्लॉट्स परचेज़ कीजिए, उनको होल्ड कीजिए, देन जब तक वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो जाती हैं ठीक ठाक से, तो वहाँ की जो एप्रिसिएशन वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप वहाँ पर वो सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं अपने लिए। अदरवाइज़ वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवा के भी काफ़ी अच्छी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये हुआ कि आप प्लॉट्स परचेज़ कर सकते हैं और जब उनकी अप्रिसिएशन हो तब उनको आप अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए नहीं है। इसी कड़ी में जो है हमारा जो है नंबर 2 पर आता है कि आप अच्छी सी लोकेशन में फ्लैट परचेज़ कीजिए या सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी हाउस परचेज़ कर सकते हैं। अब अगर आप अच्छी लोकेशन पे ये चीज़ें आप परचेज़ करते हैं तो यकीन मानिए इनकी जो रेंटल वैल्यू है वो बहुत अच्छी होती है। अब अगर हम दिल्ली या बॉम्बे या कोई भी मेट्रो सिटीज़ इंडिया में लेते हैं तो वहाँ पर अगर 2 BHK फ्लैट है तो वो आपको कम से कम जो है 20 to 25,000 रुपीज़ मंथली इनकम आपको देता है। और ये इनकम जो है बढ़ती ही जाती है, ये कम नहीं होती है, हर साल रेंटल इनकम बढ़ती है। तो एक अच्छी लोकेलिटी में आप परचेज़ कर सकते हैं अपना फ्लैट या हाउस जो भी है। अब अगर आप डबल स्टोरी परचेज़ करते हैं, 2 BHK नीचे और ऊपर बने होते हैं, तो आप यकीन मानिए अगर मेट्रोज़ या सब मेट्रोज़ में हैं तो वो आपको 25 से 50 हज़ार रुपया महीना कम से कम आपको देकर जाएंगे। और ये लाइफ टाइम इनकम है, ये कभी कम होने वाली नहीं है। इसी कड़ी में हम
अगर आते हैं तो इसी कड़ी में जो है आगे रियल एस्टेट में आता है शॉप्स। आप एक शॉप परचेज़ कर सकते हैं एक अच्छी लोकेलिटी में या ऐसे एरिया में जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो। शॉप परचेज़ करके आप उसको रेंटल इनकम पर दे सकते हैं या उसमें फिर अपना बिजनेस भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको लाइफ टाइम इनकम देने वाला है। क्योंकि शॉप्स एक अच्छी जगह होना बहुत बड़ी बात है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है, आप एक बनाया बनाया जो है पूरा अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा, जिसमें 8-10 कमरे हों, या अपनी लैंड लेके ऐसे ही 8-10 कमरे आप बनाकर इन रूम्स को आप 1 BHK बना लीजिए, 2 BHK बना लीजिए, और इनमें आप पीजी का काम ओपन कर सकते हैं, मतलब पेइंग गेस्ट। आजकल अच्छी जगहों पर शहरों में बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको अकोमोडेशन चाहिए होती है। बहुत से लोग नौकरियां करने आते हैं जो कि सिंगल होते हैं, उनको भी जो है ऐसी ही अकोमोडेशन वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली हो चुकी है। तो इसलिए उनको बेड्स जो हैं ऐसे ही चाहिए होते हैं जिसमें एक रूम में 2-2 बेड लगे हों, और वो रूम शेयरिंग बेसिस पे उनको लेना पसंद करते हैं। क्योंकि एक अच्छी जगह में अगर आपका ऐसा पीजी का आपने सिलसिला शुरू कर दिया तो आप यकीन मानिए कि पर बेड जो है के हिसाब से वहाँ पे पैसे आपको मिलेंगे। आप इसको विद और विदाउट फूड भी कर सकते हैं। इसमें पीजी में पर बेड जो है आपका एक अच्छी सी सब मेट्रो सिटी में 3 से 5 हज़ार रुपये में पर बेड आपका जाता है। अगर आपके पास 10 कमरे भी हैं और 10 कमरों में आपके 2-2 बेड लगे हुए हैं, और उसका एवरेज अगर 5,000 रुपये भी एक बेड का जाता है, तो आपको एक कमरे से 10,000 रुपये आ गया। अगर आपके पास 10 कमरे हैं तो आप देख लीजिए कि आपकी इनकम कहाँ से कहाँ जाती है। तो ये थी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें कि वो आपको फ़ायदा देने वाली है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लें जहाँ पर उसका वो रेट जस्टिफाइड ना हो, और वहाँ पे जो इनकम के पर्पस से, इनकम के सोर्स के लिए आपने वो परचेज़ की हैं, वो आपका फुलफ़िल ना हो, और आपको बाद में वो एसेट्स की बजाय आपको लायबिलिटी लगने लग पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं एक और आपके लिए इन्वेस्टमेंट का जो टिप्स हैं वो लेकर आऊँगा और आता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।